हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पर। शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने टेंस संबंधी परिवर्तन के बारे में बात किया था। फ्यूचर को हमने छोड़ दिया था। इस वीडियो में हम फ्यूचर की भी बात करें। फ्यूचर में जो परिवर्तन होता है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इन पास्ट के अंदर हो, तो उसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो इस तरह से होता है। विल या शेल, वुड या शुड, कैन कुड में माइट में, और कुड शुड वुड माइट अगर कोई मॉडल्स हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन एकदम जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस में किया था उसी तरह से फ्यूचर में भी होता है, सिर्फ हमें इतना इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। एग्जाम्पल, मोहन सेड टू पूजा यू विल कम टुमारो। पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट के अंदर है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मोहन टोल्ड पूजा दैट शी, यहाँ पे जो यू है सेकेंड पर्सन वो पूजा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे उसकी प्रोनाउन शी आ जाएगी, और यहाँ पे विल के स्थान पर वुड कम, और टुमारो को द नेक्स्ट डे। इसके कुछ उदाहरण है विभिन्न सारे टेंस वाइज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स। इनडायरेक्ट, ही टोल्ड मी दैट ही नेवर एट स्वीट्स। ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए इसलिए हमने कुछ सभी तरह के टेंसों के एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे सेड टू टोल्ड में बदल गया है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बदल गया, तो ईट का एट। दूसरा एग्जाम्पल, ही सेज राम इज़ ए गुड प्लेयर। तो सेज है तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा, तो ही सेज, और चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सिंपल वाक्य बन जाएगा कनेक्टिव दैट राम इज़ ए गुड प्लेयर। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। पहला एग्जाम्पल, राम सेड टू श्याम आई एम वाचिंग टीवी। इनडायरेक्ट, राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज वाचिंग टीवी। दूसरा एग्जाम्पल, दे सेड टू श्याम वी आर प्लेइंग फुटबॉल। दे टोल्ड श्याम दैट दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे कंटिन्यूस का वाक्य देखिए, राम सेड टू श्याम, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर है, और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया कनेक्टिव दैट, और आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है राम के अनुसार, तो राम का प्रोनाउन आ जाएगा ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा, और वाचिंग टीवी। दूसरे एग्जाम्पल, दे सेड टू श्याम वी आर प्लेइंग फुटबॉल। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पास्ट में है तो टोल्ड में बदल गया, और भी किसके अनुसार बदल जाएगा, दे के अकॉर्डिंग, तो दे का दे रहेगा वर प्लेइंग फुटबॉल। तीसरा एग्जाम्पल, राम सेड टू श्याम यू आर रीडिंग ए बुक। राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज रीडिंग ए बुक। सेड टू टोल्ड में बदल गया, और यू सेकंड पर्सन है श्याम के अनुसार, तो श्याम का प्रोनाउन ही, यहाँ पे हम श्याम भी लिख सकते हैं, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज और रीडिंग ए बुक। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। एग्जाम्पल है यहाँ पे, सीता सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सीता सेड दैट शी हैड ऑलरेडी कुक्ड, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल गया है। दूसरा एग्जाम्पल, दे सेड टू श्याम वी हैव प्लेड फुटबॉल। इनडायरेक्ट, दे टोल्ड श्याम दैट दे हैड प्लेड फुटबॉल, तो वी फर्स्ट पर्सन ही होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो दे, और दे के साथ हैड प्लेड फुटबॉल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सोनू सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग एन आवर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से बदल जाएगा, सोनू टोल्ड मी दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। पास्ट इंडेफिनिट, शी सेड टू राम, comma inverted comma, I went to Jaipur last week. She told Ram that she had gone to Jaipur the previous week. Last week, the previous week में बदल जाएगा। टाइम संबंधी परिवर्तन है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। पास्ट कंटिन्यूस, श्याम सेड टू सीता you were playing tennis. श्याम told सीता that she had been playing tennis. तो यहाँ पे जो है पास्ट कंटिन्यूस बदल गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी सेड टू मीना राम हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा। शी टोल्ड मीना दैट राम हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, आई सेड टू यू राम हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock. आई टोल्ड यू दैट राम हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। कैसे जैसे पहले ही बताया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम टू सेम आ गया।
अब फ्यूचर इंडेफिनिट का राम सेड टू मीना आई शैल राइट ए लेटर। इनडायरेक्ट राम टोल्ड मीना दैट ही वुड राइट ए लेटर। देखिए यहाँ पे सिर्फ बदलाव क्या हुआ है, यहाँ पे वुड आया है तो आई फर्स्ट पर्सन है, राम के अकॉर्डिंग प्रोनाउन ही आ जाएगा, ही के साथ वाज आएगा, या ही के साथ यहाँ पे बिल होता तो वुड हो जाता, तो राइट ए लेटर। तो पास्ट में हम वुड देखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस आई सेड टू हर आई शैल बी राइटिंग एन एसे। आई टोल्ड हर दैट आई शुड बी राइटिंग एन एसे। फ्यूचर परफेक्ट सीता सेड टू राम कोमा आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। सीता टोल्ड राम दैट शी वुड हैव कंप्लीटेड हर वर्क। तो आपने सभी वाक्यों में देखा विल वुड में बदल गया, शेल शुड में बदल गया। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी के जो नियम है जैसा हमने पहले पढ़ा है प्रेजेंट के साथ जैसा हुआ था वैसा यहाँ पे भी होने वाला है। और एक एग्जाम्पल, निशा सेड टू मी आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक। निशा टोल्ड मी दैट शी वुड हैव बीन रीडिंग द बुक। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई प्रोवर्ब, कोई मैथमेटिकल फैक्ट, हिस्ट्रिकल फैक्ट आ जाए, या फिर कोई हैबिचुअल एक्ट आ जाए, मॉरलिटी हो, तो इस संदर्भ में जब हम वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट टेंस में हो तब भी इसका टेंस नहीं बदलेगा, वो वैसे का वैसा रहेगा। कुछ एग्जाम्पल ले लेते। ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। इनडायरेक्ट ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, भले ही यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में क्यों ना हो, पर उसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल, ही सेड मैन इज इमॉर्टल। ही सेड दैट द मैन इज मॉर्टल। शी सेड 2 and 2 is 4। शी सेड दैट 2 and 2 4। ये सारी बातें फैक्चुअल है और यूनिवर्सल ट्रूथ बाइक की, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।